चंदेरी अंचल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रशांत सिंह। आइए नजर डालते हैं आज दिन भर की खबरों पर। चंदेरी वक्फ बोर्ड कमेटी ने लगाए पटवारी पर रिवॉल्वर निकालकर जान से मारने और जाति सूचक गालियां देने के आरोप। वक्फ बोर्ड कमेटी चंदेरी के मुस्लिम समुदाय के लोगों ने पटवारी लोकेश शर्मा पर रिवॉल्वर निकालकर जान से मारने और जाति सूचक गालियां देने के आरोप जिला कलेक्टर को शिकायती आवेदन देकर लगाए हैं। वक्फ बोर्ड कमेटी के चंदेरी अध्यक्ष शरीफ बेग मिर्जा ने शिकायती आवेदन में बताया कि भूमि सर्वे क्रमांक 829 के रकबे का संशोधन एवं बाटाकन का अमल किए बिना आरई महेश गंगेले और तहसीलदार द्वारा आलोक सराफ एवं राघवेंद्र सिंह सेंगर को उनके हिस्से से अधिक भूमि दे दी गई है। साथ ही पटवारी द्वारा जानबूझकर रिकॉर्ड में हेराफेरी की गई है। वक्फ बोर्ड अध्यक्ष ने कलेक्टर को शिकायती आवेदन देते हुए दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने की मांग की है। शिकायती आवेदन देने वालों में वक्फ बोर्ड अध्यक्ष शरीफ बेग मिर्जा के साथ माजिद मोहम्मद, अब्दुल करीम अंसारी, लताफत बेग, सलीम खान, सैयद शहनवाज हाशमी के साथ अन्य मुस्लिम समुदाय के लोग मौजूद रहे। कम किया गया था, लेकिन वर्तमान में पटवारी ग्राम के द्वारा पूर्व में जो रकबा अंकित था उस अनुसार सीमांकन किया गया और सीमांकन निजी नंबर बना करके सरकारी नंबर में किया गया। इसकी खबर जो है ना वहाँ पे वक्फ कमेटी के सभी मेंबरान को दी गई। मौके पर मेंबर पहुँचे भी, लेकिन इससे पहले वो सीमांकन कर चुके थे। इसी तरीके से उनके बीच में वातावरण हुआ और पटवारी ग्राम के द्वारा जो है ना अभद्रता की गई। हत्ता के कमेटी के मेंबरान को धमकाया गया कि क्या कार्रवाई होती है मैं तुम्हें बताता हूँ, और मैं जो सर्विस करता हूँ ना तो जूते की नोक पे करता हूँ, किसी डर के नहीं करता। इस तरीके के जुमले उनके द्वारा जो है ना कहे गए। और इसी बीच जो है ना उन्होंने अपनी सर्विस रिवॉल्वर जो अपने साथ रखते थे कि कट्टे की तरह कट्टा उठाया और कट्टा तान दिया। और कट्टा ताना जो चंदेरी के एक साथी थे, क्या नाम था उनका, वसीम, उसकी तरफ कि मैं सबको यहीं निपटा दूंगा। और जब ये सारी वातावरण हुआ, वहाँ की जो है ना कमेटी के जो लोग थे वो वहाँ से दूर हो गए। कि ये उसी दिन थाना प्रभारी महोदय को एक आवेदन दिया और तहसीलदार महोदय को भी एक आवेदन दिया कि इन्होंने इस तरह की घटना की है और रिकॉर्ड खुद फाड़ा है और रिवॉल्वर तानी है और हमारे खिलाफ उल्टा एलिगेशन लगा रहे हैं। तो मुस्लिम समाज के खिलाफ जो है उन्होंने एलिगेशन किए कि सभी को फंसाएंगे और देखते हैं क्या होता है। तो उसी संबंध में जो है ना उसी सिलसिले में कलेक्टर सर से और एसपी सर से मिलना हुआ था और उनसे मिल करके जो है ना सारी वस्तु स्थिति उनके सामने रखी गई कि हकीकत क्या है और इसकी एक निष्पक्ष जांच कराई जाए। और जो सीमांकन, जब इस संबंध में पटवारी लोकेश शर्मा से बात की गई तो उन्होंने बताया कि जो मुस्लिम समुदाय के लोग मुझ पर आरोप लगा रहे हैं वे बेबुनियाद हैं। ना तो मैंने किसी को जाति सूचक गालियां दी हैं, ना ही मौके पर मेरे पास रिवॉल्वर थी। ये सिर्फ अपने बचाव के लिए झूठी कहानी बनाकर शिकायतें कर रहे हैं। आइए जरा सुनते हैं पटवारी से। जो झूठे आरोप एलिगेशन जो लगाए हैं वो बिल्कुल बेबुनियाद हैं, निराधार हैं और अपने आप को बचाने के लिए मेरे ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं। ना ही मैंने किसी को जाति सूचक शब्द से पुकारा है, ना ही मैंने किसी को गाली दी है, ना ही मैंने रिवॉल्वर का इस्तेमाल किया है। अगर रिवॉल्वर का इस्तेमाल मतलब मौके पे आप पे रिवॉल्वर नहीं थी? नहीं, ये आपका कहना है? चंदेरी की न्यू गल्ला मंडी के समीप जवाबदार अधिकारियों की लापरवाही के कारण हुआ सड़क हादसा। मौके पर 2 की मौत, 1 हुआ घायल। चंदेरी की न्यू गल्ला मंडी के पास अंधे मोड़ पर 5 दिसंबर 2020 को एक गेहूं से भरा ट्रोला पलट गया था, जिसकी खबर प्रमुखता से पब्लिक ऐप ने भी दिखाई थी। लेकिन 3 दिनों तक इस ट्रोला को जवाबदार अधिकारियों द्वारा नहीं हटवाया गया, जिसके कारण आज सुबह करीबन 2 बजे लखनऊ से इंदौर की ओर जाने वाली स्लीपर बस अंधे मोड़ पर ट्रोला से टकरा गई, जिसमें मां बेटे की मौके पर ही मौत हो गई और बस चालक को गंभीर अवस्था में अशोकनगर रेफर कर दिया गया। मृतक महिला का नाम गुड़िया, उम्र 37 वर्ष और उसका बेटा शिवनाश, उम्र 6 वर्ष, निवासी जनापुर गुरियाबाद, अमेठी, उत्तर प्रदेश बताया जा रहा है। उसके परिजनों ने बताया कि हम शादी में लखनऊ से इंदौर जा रहे थे। अगर समय रहते इस ट्रोला को जवाबदार अधिकारियों द्वारा रोड से हटवा लिया जाता तो शायद ये बड़ा हादसा होने से टल जाता।
कहाँ बस में आप भी थे क्या? हाँ, बस में हम थे। तो कहाँ के रहने वाले हो आप? हमारा यूपी है घर, अमेठी जिला। अच्छा, तो कहाँ से कहाँ जा रहे थे आप? उज्जैन जा रहे थे, लखनऊ से। लखनऊ से उज्जैन जा रहे थे? लखनऊ से बस पकड़े थे। अच्छा, कहाँ जा रहे थे उज्जैन में आप? उज्जैन में हम जाएंगे, मान चलो मोहनपुरा गाँव। वहाँ क्या था मतलब? शादी थी। अच्छा, शादी में जा रहे थे आप। कितने फैमिली में कितने लोग थे आपके बस में? 7 लोग। तो इसमें हादसे में कोई घटना भी हुई है आपके साथ? घटना हमारे यहाँ बच्चे को हुआ और हमारी औरत का हुआ। अच्छा, तो इसमें किसी मृत्यु भी हुई है क्या? हाँ, किसकी? मान चलो एक भांजी है, बहन है। क्या नाम है उनका नाम? भांजी का नाम क्या है? भांजी का नाम है उनका प्रीता। प्रीता। हाँ। कितने वर्ष की थी? मान लो 9 साल की है। 9 साल की बच्ची, उसकी डेथ हो गई है। हाँ और बहन सही है अभी? हाँ, बहन सही है, भांजी भी सही है। हाँ, चलो दोनों। हाँ भैया, क्या नाम है आपका? ये कौन सी बस है ये? शताब्दी। ये कहाँ से कहाँ जाती है? ये इंदौर से लखनऊ। इंदौर से लखनऊ। तो अभी कहाँ से आ रही थी ये? लखनऊ से आ रहे थे और इंदौर जा रहे थे। ये हादसा कैसे हुआ, उसके बारे में जानकारी है आपको? उसके बारे में जानकारी, हम लोग तो सो रहे थे, ये गाड़ी पूरी रोड घेरे पड़ी थी, पूरे रोड पे ब्लॉक कर। अच्छा, किस चीज़ से हुआ इसका जो एक्सीडेंट हुआ, किस चीज़ से हुआ? इसी में ही हुआ, ये ट्रोला जो पड़ा हुआ है? हाँ जी, पूरे रोड पे खड़ा था। अच्छा, आप इस बस पे क्या हो? कंडक्टर हूँ उसके। कंडक्टर हो। तो इसमें हादसा क्या हुआ, मतलब ड्राइवर वगैरह कुछ हुआ क्या? ड्राइवर को पता ना, पैर कट गया। हाँ, कोई एक दो सवारियों को ही पता ना, अपन को जानकारी नहीं है, लेकिन डॉक्टर लोग लेगा उसका। अच्छा, कितने बजे का हादसा है ये? 2 बजे रात को 2 बजे। चंदेरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के बाहर सफाई कर्मचारी और एनआरसी के कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे। चंदेरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ सफाई कर्मचारी और एनआरसी कर्मचारी काफी समय से अपने वरिष्ठ अधिकारियों से शिकायत करते आए हैं कि हमें ठेकेदार द्वारा मासिक भुगतान नहीं किया जा रहा है और करीबन 7 महीनों से वेतन प्राप्त नहीं हुआ है। उसके बाद भी जवाबदार अधिकारियों ने इन गरीब कर्मचारियों को वेतन दिलवाने में अपनी अहम भूमिका नहीं निभाई, जिसके कारण इन कर्मचारियों ने शासन के खिलाफ अनिश्चितकाल के लिए धरना देना शुरू कर दिया है, जिनका समर्थन आपकी आवाज एक सामाजिक संगठन से आशा उषा राष्ट्रीय अध्यक्ष पूजा पटेल ने भी किया है। आइए जरा सुनते हैं इन कर्मचारियों से। राहुल वाल्मीकि। अच्छा, ये धरने पे बैठे हो, किस कारण बैठे हो आप? हमारे पेमेंट नहीं हो रहा है और हमें ठेका पड़ता हटवाना है। हाँ हमारी प्रशासन सुन नहीं रहा है जी। हम बहुत बार कलेक्टर साहब ने, कितने महीनों से पेमेंट नहीं हुआ आपका? हमारा 4-5 महीने से नहीं हुआ है। एनआरसी वालों का और काफी दिन हो गए हैं। आप किस पद पे हो यहाँ हॉस्पिटल में? मैं सफाई कर्मचारी पद पर। सफाई कर्मचारी हो और 5 महीने से पेमेंट नहीं हुआ आपका? हाँ। तो इसकी शिकायतें आपने की किसी से अभी तक? की हैं, कलेक्टर साहब से भी की हैं। हाँ और अनुविभागीय अधिकारियों को भी दिया है, लेटर पहुंचा दिया है आज जी। वीओ साहब से बोला है कई बार जी। इसलिए हमें निर्णय लिया हड़ताल का। अच्छा, तो पेमेंट किस किस को नहीं हुआ, ये जानकारी है आपको? हाँ, सफाई कर्मचारियों का नहीं हुआ है। हाँ। सुरक्षा गार्डों का नहीं हुआ है। जी। एनआरसी वालों का नहीं हुआ है। जी। किसी का नहीं हुआ है। हमारा लक्ष्मीबाई हो जा। अच्छा, हॉस्पिटल में किस पद पे हो आप? हम कुक पे हैंगे एनआरसी। जी जी जी। तो किस समस्या को लेके आप धरने पे बैठे हो? हम उनके 7 महीना हो गए, 7 महीना से तनख्वाह नहीं मिली और हम उनको जो ठेका हटा जाओ और हम की पेमेंट। आपको कितना पेमेंट मिलता है ठेके से? ठीक, महीने का कितना पेमेंट मिलता है? महीने का 5500 मिल रहा है। 5500 रुपये मिलते हैं हर महीने। हाँ। लेकिन 7 महीनों से आपको पेमेंट नहीं मिला है। नहीं मिला। आपने धरना किया है, कब तक धरना करेंगे आप ये? अनिश्चितकालीन है धरना हमारा, जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी और ठेका प्रथा बंद नहीं होगी, क्योंकि हम थक चुके हैं प्रशासन को लेटर दे दे के, कलेक्टर साहब के पास जा जाके। अब तो हमारे हाथ में कुछ नहीं है, अब हम तो बैठ कर ही रहेंगे। श्रीमती पूजा पटेल, हाँ। आशा उषा सहयोगी राष्ट्रीय अध्यक्ष आपकी आवाज़। अच्छा, आप ये बताइए, आपकी आवाज़ एक सामाजिक संगठन से हो आप, जी। राष्ट्रीय अध्यक्ष हो आशा जी, उषा की। जी आज ये धरने पे बैठे हैं, इनके लिए कोई प्रयास करेंगे जी आप? बिल्कुल करेंगे, इनके लिए प्रयासरत हैं हम, और हमने इन लोगों से चर्चा भी की है। यदि ये चाहते हैं कि हम इनकी मदद करें तो हम इनकी मदद के लिए बिल्कुल तत्पर हैं, क्योंकि इनकी मांगें जायज़ हैं। ये लोग वो काम करते हैं जो कोई नहीं कर सकता। उसके बावजूद भी यदि शासन प्रशासन इनकी तरफ ध्यान नहीं दे रही है तो ये तो इनके साथ में घोर अन्याय है। अच्छा, कभी इन लोगों ने आपसे कहा अभी तक कि हमें पेमेंट नहीं मिला या जो समस्या आ रही है? नहीं, अभी तक हमसे इन्होंने कोई चर्चा नहीं की है। आज ही इन्होंने ये बताया है तो हम इनको अपना समर्थन देते हैं, और यदि ये लोग तैयार होते हैं तो इनकी लड़ाई लड़ने के लिए हम यहाँ से लेके अशोकनगर, भोपाल और दिल्ली तक जाएंगे, लेकिन यदि ये चाहें तो। ग्राम पंचायत सोतेर में
गरीब परिवारों ने लगाया पटवारी पर बीपीएल कार्ड बनवाने की एवज में पैसे मांगने का आरोप। चंदेरी के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत सोतेर के गांव बेटी में गरीब परिवारों ने पटवारी पर बीपीएल कार्ड बनवाने की एवज में पैसे मांगने का आरोप लगाया है। जब इस संबंध में पटवारी राम गोपाल से बात की गई तो उन्होंने बताया कि मैंने किसी से कोई पैसा नहीं मांगा और सभी के आवेदन तहसील में जमा कर दिए हैं। जो पात्रता में आएगा उसका बीपीएल सूची में नाम जोड़ दिया जाएगा। आइए पहले सुनते हैं ग्राम वासियों की, फिर सुनते हैं पटवारी राम गोपाल आदिवासी की, उन्होंने क्या कहा। इधर कागज लगाया है। अच्छा, फिर भी नहीं बना? नहीं बनी। तो पटवारी से बोला आपने इसके बारे में? पटवारी से भी बोला, पटवारी बोले पैसा दो। कितना पैसा मांगता है? 3000 रुपये। 3000 रुपये। पटवारी कौन है? पटवारी राम गोपाल था। आपका राम गोपाल। अशोक। अशोक, क्या समस्या है कूपन को लेके आपकी? कूपन नहीं बना है। तो इसके बारे में बोला आपने किसी को? कूपन 3-4 बार तहसील में कागज जमा किया, और पटवारी को दिया, मंत्री को दिया। हाँ। कोई नहीं सुन रहा है। कोई नहीं। पटवारी पैसा मांगता है। कितने पैसे मांगता है? 3000 रुपये। हाँ। तो आपने दिए अभी नहीं दिए? पैसा नहीं दिया, कागज 2-3 बार जमा करा है। अच्छा, कागज 2-3 बार दे दिया लेकिन पैसा नहीं दिए। हाँ। अब ये क्या नाम है आपका? मोहन पाल। मोहन पाल, क्या समस्या है कूपन को लेके? कूपन बना नहीं रहा है। कौन नहीं बना रहा? पटवारी। तो पटवारी से आपने बोला इसके बारे में? हाँ, मैं उनके पास कागज दे के आया लेकिन वो बना नहीं रहा है। क्या कहता है? बोलता है पैसा दो। पैसे मांगते हैं? हाँ। कितने पैसे मांगते हैं? 3000। 3000 रुपये। हाँ। तो आपने दिए अभी नहीं दिए? नहीं दिए। अच्छा, दिए नहीं है। नहीं। और क्या कहता है वो? वो ये बोलता है पैसा दो तो बनाएंगे कूपन। जमीन कितनी है आपके पास? जमीन बिल्कुल नहीं है। जमीन बिल्कुल नहीं है? नहीं। घर से अलग रहते हो? अलग रहते हैं। मकान के कच्चा है पक्का है? कच्चा है। कच्चा कच्चा है। हाँ। हाँ दादा, क्या नाम है आपका? अयोध्या। हैं? अयोध्या। जाति क्या है? पाल। पाल। हाँ। हाँ, क्या समस्या है कूपन को लेके आपकी? कूपन नहीं बना रहा है पटवारी। पटवारी नहीं बना रहे? हाँ। तो तहसीलदार को आपने शिकायत की कभी इसके बारे में? तहसीलदार से दस्तखत का है, पटवारी नहीं बना रहा। क्या कहता है पटवारी? पैसे लिया। कितने पैसे मांगता है? 6000। 6000 रुपये। हाँ। आपसे मांगे उनने? हाँ, आपसे मांगे। कितना समय हो गया मांगे हुए? 4 महीना हो गया, कागज लगाया है, उन्हें नहीं लगा। अच्छा, तो आपने पैसे दे दिए उसे? नहीं दिए? नहीं दे। पैसे नहीं दिए। दीपेंद्र पाल। दीपेंद्र पाल। हाँ। कौन सा एरिया ये? बेटी। हाँ, क्या समस्या है कंट्रोल को लेके आपकी? कूपन नहीं बन रहा। अच्छा, कूपन नहीं बना आपका भी? हाँ। तो कूपन के लिए आपने बोला किसी को? हाँ, बोला था। किसको बोला आपने? पटवारी जी को बोला था। हाँ। और तहसील में गए थे दस्तखत करवाने से, दस्तखत करने में के बोल रहे थे कि नहीं करना है, सब लोग का भूख मार रह गया। अच्छा, ये कौन कह रहा था ये? तहसीलदार साहब। तहसीलदार साहब। छोटे वाले या बड़े वाले? बड़े वाले से इंसान करते हैं। अच्छा, वो ये कह रहे थे कि भूखा कौन मर रहा है? हाँ, भूखे मर रहे हैं, सब लोग क्या भूखे मर रहे हैं। अच्छा, जमीन कितनी है आपके पास? जमीन हमारे पास नहीं है। जमीन बिल्कुल नहीं है। घर से अलग रहते हो, शामिल रहते हो? घर से अलग है। घर से अलग हो। बच्चे कितने हैं आपके? 2। काम क्या करते हो भी आप? काम कुछ नहीं है, सिर्फ बकरी चराते हैं। पाल बघेल। अच्छा, पाल। कौन सा मोहल्ला है ये? बेटी। बैठी। क्या समस्या है आपकी? अब समस्या हो गया सर, 4-5 बच्चे हैं। कूपन वूपन आज 10 साल से नहीं, पहले वो मिट्टी के 2 लीटर तेल वाला था। हाँ। वो खत्म हो गया आज 5 साल। मतलब कूपन नहीं है आपके पास? तो कूपन के लिए आपने कभी सरपंच सचिव से बोला क्या? बोला कि दौड़ गए माना तहसील में कई बार गए, और वो सीलें लगवाई पटवारी की, मंत्री की। हाँ। और तहसीलदार की, वो फिर भी वो कागज गायब है। जमीन कितनी है आपके पास? जमीन मेरे पास तो बिल्कुल नहीं है, पिताजी के नाम पे हो जो कुछ हो सो। अच्छा, घर से मतलब आप अलग रहते हो? और क्या, परिवार अलग है मेरा। हाँ, पटवारी पहले अपना नाम बताएं। राम गोपाल उइके। अच्छा, किस गांव में पदस्थ हैं आप अभी? सोतेर पे। अच्छा, आप ये बताएं कि गांव वासियों का, गरीब गांव वासियों का जो है कहना है कि बीपीएल कार्ड बनवाने के एवज में आप उनसे पैसे मांगते हैं 3000 रुपये, किसी 4000 रुपये। आपका कहना क्या है इसके ऊपर? मेरे द्वारा इनका कोई पैसा नहीं मांगा गया जी। शायद ये गरीब लोग हैं उस ग्राम में जी। अधिकांश मतलब आदिवासियों की आबादी है जी। पाल लोग रहते हैं जी। लेकिन ये तो गांव में हमने कई जगह पता किया, सभी का कहना एक सा है कि आपने उनसे 3000 रुपये की डिमांड की राशन कार्ड बनवाने की एवज में। अभी तक काफ़ी लोग हैं जिनका राशन कार्ड बना नहीं है और गरीबी में अपना जीवन यापन कर रहे हैं वो लोग। उस पर क्या कहना है आपका? उनका बनेगा नहीं बनेगा? इन लोगों द्वारा आवेदन मतलब लगाया गया तहसील कार्यालय में जी। और मेरे द्वारा मतलब रिपोर्ट लगा के मतलब आवेदन भी प्रस्तुत कर दिए गए हैं जी। जो पात्र हैं उन लोगों के मतलब बन पाएंगे, जो अपात्रता की जो श्रेणी नहीं करते हैं उन लोगों के नहीं बन पाएंगे।
चंदेरी पुलिस सहायता केंद्र हुआ बंद, अज्ञात लोगों ने किया उस पर कब्जा। चंदेरी में कटरा बाजार की ओर जाने वाले रास्ते पर कभी पुलिस सहायता केंद्र हुआ करता था, जो अब बंद है और उसके आसपास कचरे का ढेर पड़ा रहता है। पुलिस सहायता केंद्र पर अब किसी अज्ञात व्यक्ति का कब्जा नजर आता है और जवाबदार अधिकारी इस ओर कोई ध्यान नहीं देते। अगर इस पुलिस सहायता केंद्र को पुलिस महकमा फिर से चालू कर दे तो शहर की आम जनता को काफी फायदा पहुंचेगा और पुलिस सहायता केंद्र के आसपास कोई कचरा भी नहीं डालेगा। चंदेरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सफाई कर्मचारियों द्वारा की गई अनिश्चितकालीन हड़ताल का हुआ असर, फैली चारों तरफ गंदगी। चंदेरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ सफाई कर्मचारी द्वारा प्रतिदिन स्वास्थ्य केंद्र में साफ सफाई की जाती थी, लेकिन ठेकेदार द्वारा उन्हें मासिक भुगतान न करने से आज सफाई कर्मचारियों और एनआरसी कर्मचारियों ने मिलकर अनिश्चित काल के लिए हड़ताल कर दी, जिसका असर आज चंदेरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में देखने को मिला कि हर जगह अस्पताल में गंदगी फैली हुई थी और सफाई करने वाला कोई कर्मचारी नहीं था। आज एक गर्भवती महिला की डिलीवरी भी हुई, जिसका आवल भी जमीन पर फैला हुआ दिखाई दिया। अगर शासन के जवाबदार अधिकारी समय रहते इन गरीब कर्मचारियों को इनकी मेहनत का भुगतान करा देते तो शायद आज चंदेरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इस प्रकार की गंदगी देखने को नहीं मिलती। चंदेरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में नारोन सेक्टर की महिलाओं की नसबंदी की गई। चंदेरी के अंतर्गत आने वाला गांव नारोन की महिलाओं को आज आशा कार्यकर्ताओं द्वारा चंदेरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नसबंदी के लिए लाया गया, जहां कोविड-19 की जांच करने के बाद 30 महिलाओं की नसबंदी सफलतापूर्वक की गई। मेडिकल ऑफिसर आरपी शर्मा और कैंप प्रभारी पंकज गुप्ता द्वारा महिलाओं की जांच की गई। साथ ही आशा सहयोगी पूजा पटेल, सुमित्रा भिलाला और अन्य आशा बहनों ने इस नसबंदी कार्यक्रम में अपना सहयोग दिया।